now and press the bell icon. Never miss an update. Hello guys, my name is Reem Khan and welcome to my YouTube चैनल गेट एंड यस अकेडमी। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट इंजीनियर के, हाईवे इंजीनियर के, ज्योमेट्री इंजीनियरिंग जो हमने डिस्कस कर लिया पहले। उसका लास्ट टॉपिक वर्टिकल अलाइनमेंट। आज हम पढ़ेंगे वर्टिकल अलाइनमेंट के दो टॉपिक, ग्रेडियंट एंड वर्टिकल कर्व। Gradient, the slope in longitudinal direction of road is called gradient. जिस slope due to gradient rise or gradual fall in direction of vehicle movement is called gradient. longitudinal direction में रोड के जो slope प्रोवाइड करते हैं this called gradient. और slope due to gradual rise, ये slope rise भी हो सकता है, fall भी हो सकता है in direction of movement of vehicle की movement की direction में. And third, इफ़ इट इज़ ए ग्रेजुअल राइज, अगर स्लोप राइज होगा तो कॉल असेंडिंग, राइजिंग, पॉजिटिव ग्रेडियंट। अगर ग्रेजुअली फॉल होगा तो डिसेंडिंग, फॉलिंग और नेगेटिव ग्रेडियंट। दिस इज द टू टाइप ऑफ ग्रेडियंट। फर्स्ट इज रूलिंग ग्रेडियंट। दिस ग्रेडियंट इज मोस्ट कंफर्टेबल ग्रेडियंट विच इज ए डिजाइनर वांट्स टू प्रोवाइड टू ए वर्टिकल प्रोफाइल रोड. इट इज द मोस्ट कंफर्टेबल ग्रेडियंट. जनरली रूलिंग ग्रेडियंट इज more provided, maximum provided ruling gradient. It is dependent upon design speed and topography. Ruling gradient depend upon design speed and topography. Second is limiting gradient. This gradient is stiffer than ruling gradient. Limiting gradient is stiffer than ruling gradient, providing only when cost is concerned. जब बात करें cost की, then providing limiting gradient. Third is expectantial gradient. This gradient is stiffer than above two gradient and provide only when case is unavoidable. जब कोई केस अनअवॉइडेबल ऐसे हो जाते हैं जहाँ पे हम रूलिंग ग्रेडियंट या फिर लिमिटिंग ग्रेडियंट प्रोवाइड नहीं कर सकते, देन प्रोवाइडिंग इज दिस ग्रेडियंट. थर्ड, मिनिमम ग्रेडियंट. मिनिमम ग्रेडियंट प्रोवाइडिंग इज ड्रेनेज पॉइंट ऑफ व्यू. इज द ओनली मिनिमम ग्रेडियंट प्रोवाइडिंग ओनली ड्रेनेज पॉइंट ऑफ व्यू. ऐसी जगह जहाँ पे ग्रेडियंट की रिक्वायरमेंट नहीं है पर ड्रेनेज पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ मिनिमम ग्रेडियंट प्रोवाइड कर देते हैं. दिस कॉल मिनिमम ग्रेडियंट. As per IRC, this is recommended as IRC. 1 in 500 for CC terrain and 1 in 200 for open soil terrain for minimum gradient as per IRC. थर्ड, एक टेबल गिवन है IRC के द्वारा अलग अलग टाइप के टेरेन के लिए अलग अलग ग्रेडियंट की, कि प्लेन रोलिंग के लिए RG 3.3, LG 5%, EG 6.7, mountain stiff terrain having elevation more than 300 above MSL, then 5, 6, 7, and stiffer terrain having elevation maximum up to 3000 meter above MSL. 6, 7, 8. This is the IRC. As per IRC, maximum gradient. Next time it is hydraulic gradient. Hydraulic gradient is रिजल्टेंट ऑफ कैम्बर एंड ग्रेडियंट. अगर हम रोड में कैम्बर भी प्रोवाइड करते हैं और ग्रेडियंट प्रोवाइड करते हैं तो जिस डायरेक्शन में वाटर फ्लो होगा उसके रिजल्टेंट डायरेक्शन में, दैट्स कॉल्ड हाइड्रोलिक ग्रेडियंट. जैसे ही इज द कैम्बर, ये कैम्बर है, ये हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है. द रिजल्टेंट कैम्बर ग्रेडियंट, रिजल्टेंट इज हाइड्रोलिक ग्रेडियंट. Second is grade compensated. When there is a horizontal curve is additional to grade, then there is a loss of attraction curve and gradient both. जब horizontal curve में addition of gradient, जब horizontal curve में gradient प्रोवाइड करते हैं तो एक्स्ट्रा जो gradient होता है वो loss प्रोवाइड करता है due to attraction of curve and gradient both. So IRC ने कुछ सजेस्ट किया है कि ग्रेड कंपनसेट हम कुछ हद तक ग्रेड को कम कर सकते हैं, जो कि होती है 30 + R/30% ग्रेड कंपनसेट कर सकते हैं, जो कि लेस देन होनी चाहिए 75/R इज द कंडीशन. एंड ग्रेड कंपनसेशन ग्रेड हो जाएगी ग्रेड माइनस ग्रेड कंपनसेशन. अब एज पर IRC जो ग्रेड कंपनसेशन है इज नॉट रिक्वायर्ड ग्रेडियंट greater than 4%,
मतलब कि 4% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए जो ग्रेड कंपनसेटेड, नॉट ग्रेटर देन 4%, और कंपनसेशन ग्रेड शुड नॉट बी लेस देन 4%। ग्रेड कंपनसेशन 4% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और कंपनसेटेड ग्रेड 4% से कम नहीं होनी चाहिए। दैट्स गिवन बाई IRC। नाउ वर्टिकल कर्व में पहला कर्व पढ़ेंगे समिट कर्व। समिट कर्व आर द वर्टिकल कर्व विथ convexity upward is the summit curve is the convexity upward and concavity downward is the concavity is the convexity upward. There is a many type of gradient summit curve. There are many type of summit curve. Some important point about summit curve. VPI always lie above the curve. Here is the VPI. Here is the point VPI. He is always above the curve. Summit curve are designed only for sight distance criteria. Summit curve are designed with square parabola shape for simplicity of calculation. Ideal shape of summit curve is circular ड्यू टू कॉन्स्टेंट साइड डिस्टेंस थ्रू आउट ऑफ द कर्व। अगर आउट ऑफ द कर्व साइड डिस्टेंस को कॉन्स्टेंट लेके चलते हैं तो समिट कर्व बनेगा सर्कुलर, बिकॉज सिंपलिसिटी ऑफ कैलकुलेशन इसको कंसिडर करते हैं स्क्वायर पैराबोला। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है और वेट लगता है डाउनवर्ड, तो इफेक्टिव वेट कम हो जाएगा, डिक्रीज, तो डिस्कम्फर्ट प्रॉब्लम कम होगी, नो डिस्कम्फर्ट प्रॉब्लम। दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ समिट कर्व. This is the position of summit curve at crest, the highest point of VPC. This is the apex equation of summit curve. This is the position of VPI from VPC. Case first. Summit curve is symmetrical. Summit curve made by two gradient N1 and N2. Is the both gradient are same. Then vertical passing through VPI will bisect the length. जो vertical होगा bisect करेगा वो summit curve की जो length है उसको half में divide करेगा. दिस लाइन आल्सो पास थ्रू समिट पॉइंट. ये जो लाइन होती है जो वर्टिकल में पास करेगी आल्सो पास फ्रॉम थ्रू समिट पॉइंट. इन दिस केस RL ऑफ स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट इज सेम. व्हेन समिट कर्व इज अनसिमेट्रिकल, इफ दोनों ग्रेडियंट इक्वल ना हो, जो समिट कर्व जिस दो ग्रेडियंट से बनता है वो दोनों अनइक्वल हो, देन लाइन विल नेवर पास थ्रू समिट पॉइंट. जो हाईएस्ट पॉइंट होता है समिट कर्व का, वर्टिकल लाइन उससे पास नहीं करेगी. RL ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट एंड RL ऑफ एंड पॉइंट इज डिफरेंट. इज अ टिल्टेड ग्राफ, टिल्टेड कर्व, इज अ टिल्टेड. लेंथ ऑफ समिट कर्व, we consider two cases. When length of summit curve is greater than SD and length of summit curve is less than of SD, is greater than, then ns square upon 2 root h plus root h. H is the driver I distance and small h is the obstruction height. As per SSD, high driver I 1.2 and obstruction 0.15, and OSD both 1.2. We already discussed about it. Then length of summit curve equal to ns square upon 4.4 and for OSD ns square upon 9.6. Second case, LS less than SD, then as per IRC for SSD 2s minus 4.4 by n and for OSD and ISD 2s minus 9.6 by n. Second vertical curve is a valley curve. Valley curve are a vertical with concavity upward and convexity downward. This is the valley curve. This is the many type of valley curve in this diagram. Some important point about valley curve. First, VPI always lies below the curve. VPI is always lies below the curve. Valley curve are designed taking following consideration into account: comfort passenger, headlight size distance, drainage in valley condition, ascending condition. This is the problem with drainage. So drainage in valley condition. Note: headlight side distance. This is the vehicle.
and gives the headlight in the beta angle, and this is the headlight side distance. जहाँ तक उसकी हेडलाइट से लाइट पहुँच रही है वहाँ से व्हीकल की डिस्टेंस इज द हेडलाइट साइड डिस्टेंस, एंड इज द एंगल, जिस एंगल पे लाइट पहुँच रही है इज द बीटा एंगल. जनरली हेडलाइट साइड डिस्टेंस इज इक्वल टू SSD. Vehicle are designed fully transition by two adding similar cubic like this 1 and 2. This is a similar two cubic curve. Is the valley curve made by two similar cubic parabola transition curve. Centrifugal force act in the direction to which may result jerking. Centrifugal force in downward and effective weight also in downward. Then increase in effective weight. So jerking is जनरेट मे कास्ट डिस्कम्फर्ट टू पैसेंजर. इसके कारण डिस्कम्फर्ट पैदा हो जाएगा पैसेंजर में. पोजिशन ऑफ लोवेस्ट पॉइंट, दिस इज द वैली कर्व एंड दिस इज लोवेस्ट पॉइंट इज द इक्वेशन LV इंटू N1 अपॉन 2N की पावर 0.5. दिस इज द लोवेस्ट पॉइंट इक्वेशन. Now length of valley curve. Safe length of valley curve is designed on the basis of maximum of the following two criteria as per headlight. When length of valley curve greater than HSD and length of valley curve less than SSD. First, then H equal to 0.75 as per IRC and beta equal to 1 degree. This is the equation of length of valley curve. NS square upon 1.5 plus 0.035 S. And second, LV less than SSD. Then as per IRC formula is LV equal to 2S minus 1.5 plus 0.035 S by N. This is the given by IRC. Second criteria, as per comfort condition, equal to LV equal to 2NV cube upon C. C is the as per IRC 0.6 for cubical parabola. Then last equation is LV equal to 0.38 root NV cube. This is the given by IRC. और इन दोनों में जो भी मैक्सिमम होगा देन अडोप्ट फॉर लेंथ ऑफ वैली कर्व. थैंक यू गाइस. अगर आज पहली बार हमारे चैनल पे आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक. थैंक यू.